मैं सबसे पहले गुरु प्रकाश का रुख करूंगी और उन्हीं से जरा समझते हैं, नीतीश राज मतलब जंगल राज की वापसी। नहीं, देखिए रोमाना, ऐसा है कि हमें समझना पड़ेगा कि अभी बिहार में चुनाव है, पूरा फोकस बिहार पे है, तो निश्चित रूप से बिहार को केंद्र में रख के सब लोग देख रहे हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात हमारे लिए प्राथमिकता है। कम से कम बीजेपी और एनडीए की अगर बात हो तो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कोई है तो लॉ एंड ऑर्डर है। हम सत्ता में लौट के आए क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्राथमिकता रही है। आपने अपनी प्रारंभिक प्रबोधन में, अपने शो में दिखाया शुरुआत में कि कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं और नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रिया रही हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, तनिष्क की खबर आई है, तनिष्क में लूटपाट हुआ था। तनिष्क में लूटपाट करने वाले चुनमुन झा का एनकाउंटर हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, वैशाली के बिद्दुपुर में एनकाउंटर हुआ है जिसके ऊपर यह आरोप था कि एनआरआई राहुल की उसने हत्या की है। नंबर 3, मनेर में एक एनकाउंटर हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पे चीफ मिनिस्टर लगातार पर्सनली खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आपकी टीम ने देखा होगा कि हमारे डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमारे एडीजे कुंदन कृष्णन ने कहा है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो सिर्फ घटनाओं को इस प्रकार से प्रेषित करना निश्चित रूप से मीडिया के चौथे स्तंभ के रूप में आपका दायित्व बनता है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है। एनसीआरबी का आंकड़ा है रोमाना हमारे सामने, एनसीआरबी का 2022 का आंकड़ा है कि क्राइम पर लाख पॉपुलेशन, हर 1 लाख व्यक्ति पे कितनी क्राइम होती है, तो उसमें बिहार की जो है वो 252 है, जो नेशनल से कहीं बेहतर है। लेकिन इन सबके बावजूद हम आपको बताना चाहते हैं, आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए लॉ एंड ऑर्डर हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। इस पे कोई भी बरगलाने का काम करेगा। आपने लॉ एंड ऑर्डर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी, ये बात कही है सर। और जिस तरीके से आप आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं, वो चंद इनकाउंटर जो आप गिना रहे हैं, आप हत्या ले लीजिए, आप अपहरण के मामले ले लीजिए, आप रेप के मामले ले लीजिए, आप डकैती के मामले ले लीजिए, आप चोरी के मामले ले लीजिए, सारी की सारी ये जो वारदातें हैं सर हजारों में, और इनकाउंटर कितनों में हो रहे हैं सर? इनकाउंटर कितनों में हो रहे हैं? यहां गिने चुने 2, 3, 4 इनकाउंटर आप मुझे गिना रहे हैं। आंकड़ा तो सर तेजस्वी यादव भी लेकर आए थे ना, नीतीश सरकार। और नीतीश सरकार 2005 से जो सत्ता में है, 2025 में आज हम पहुंच गए हैं और कमोबेश वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हैं, साथ ही भले ही उन्होंने बदले हो। तो एक आंकड़ा तेजस्वी यादव भी लेकर आए थे, 60,000 हत्याओं वाला आंकड़ा। कंचना यादव के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे, आरजेडी की प्रवक्ता है, और जरा जानते हैं कंचना यादव से कि बिहार का हाल क्या इन्हीं आंकड़ों के जरिए समझा जाएगा कंचना? क्योंकि अगर आपकी पार्टी की तरफ से 60,000 हत्याओं का आंकड़ा देते हैं एनसीआरबी के डेटा का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव, तो लीजिए एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला गुरु प्रकाश दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पर लाख के हिसाब से आप देख लो हमारे यहां तो बड़ी कम वारदातें हो रही है। जी कंचना यादव। एनसीआरबी का मेरा ईगो पर थोड़ा ठीक करवा दीजिए। मैं ठीक करवा दूंगी। अगर एनसीआरबी का डेटा नहीं भी देखे तो जो रिसेंट की घटनाएं बस उनको देखिए ना। ये कह रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है इसलिए बिहार पे ज्यादा फोकस है और इसलिए बिहार की घटनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ये बता दें कि कौन से ऐसे राज्य में जो मंत्री जी है उनके पुत्रवधू की हत्या हो जा रही है, मंत्री के पिताजी की हत्या हो जा रही है, मंत्री के भांजे जी की हत्या हो जा रही है, तो आपके नेताओं के फैमिली लोगों की हत्या हो रही है। आप आम लोगों की छोड़ दीजिए सर। मुकेश सहनी जी याद है, मुकेश सहनी जी के पिता की भी हत्या हुई थी आप ही के समय पर। तो जो नेता है ना बिहार में, उनके भी लोगों की हत्या हो जाए। आप पुलिस को छोड़ दीजिए, आप शिक्षक को छोड़ दीजिए, आप डायरेक्टर को छोड़ दीजिए, आप डॉक्टर को छोड़ दीजिए, उनकी हत्याएं तो हो ही रही है। नेता भी सुरक्षित नहीं है। आप आंकड़ों पर बात करेंगे, आंकड़े यही कहते हैं कि अपराध बिहार में चरम पर है और बेलगाम है अपराधी, और वहां लोकतंत्र नहीं अपराध तंत्र चल रहा है सर। जो एनडीए की सरकार है ना, जिसको आप डबल इंजन की सरकार कहते हो, डबल इंजन की सरकार दोनों दो डायरेक्शन में जा रही है। कोई अपराध पे लगाम नहीं है, अपराधी पे लगाम नहीं है। अगर इतने इनकाउंटर से डर होता तो आप जिन इनकाउंटर की गिनवा रहे क्यों नहीं अपराधी डर जाते? उसके बाद भी तो घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद भी तो महिला की हत्या हो रही है, उसके डायरेक्टर की हत्या हो गई। बताइए हम कौन सुरक्षित है बिहार में, इनके सरकार में? ये बताएं। पुलिस की हत्या हो जा रही है। ठीक है, मैं अभिषेक झा का रुख करती हूँ। जेडीयू के प्रवक्ता है हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये मुकेश सहनी के पिता की हत्या जिसका अभी कंचना यादव ने जिक्र किया, अच्छा ये जो लिस्ट मैं लेकर आई हूं इसमें कितने पुलिसकर्मी हैं जो मारे गए हैं? केंद्रीय मंत्री के मामा की हत्या कर दी जाती है, जेडीयू विधायक की जो बहू है दामोदर रावत की बहू, उनकी हत्या कर दी जाती है। मतलब आप लोगों के राज में जंगल राज का खात्मा इसी को माना जाए कि कोई वीआईपी कल्चर नहीं है साहब। मतलब खास हो आम हो सबके साथ उसी तरीके से अपराध का बोलबाला है बिहार में।
ना मंत्री के लोग बच रहे हैं, ना विधायकों के रिश्तेदार बच रहे हैं, ना पुलिस वाले बच रहे हैं। अपराधी जो है, जिसका मन आ रहा है उनका, उसको निशाना बना रहे हैं। यही आप लोगों का सुशासन, अभिषेक झा? मैं आपके एग्रेशन को समझ सकता हूं रुमाना जी, और मैं बहुत ही शांति से जवाब देना चाहूंगा। हम लोगों ने कई डिबेट्स की, कहा जा रहा था कि होली और जुमा एक दिन पड़ने वाला है, बहुत कुछ बवाल इस बिहार में होगा, बहुत सारे लोगों ने अलग तरीके का बयान भी दिया। लेकिन हुआ क्या? प्रशासन ने बहुत बेहतर काम किया और इस तरह की वारदात कहीं नहीं हुई। पीठ नहीं थपथपाई जाए, कुछ गड़बड़ होता है तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं, और हम सवालों से पीछे भी नहीं भाग रहे, न जवाबदेही से पीछे भाग। घटनाएं घटी हैं, लेकिन घटनाओं का जो पैटर्न है, जो तरीका है, उसको समझना जरूरी है। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या सत्ता संपोषित क्राइम नहीं है, और जहां भी घटनाएं घटी हैं, प्रशासन की तरफ से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। हर एक मामले में आप एक मामला उठा लीजिए, कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्त सलाखों के पीछे नहीं है या उस पर कठोरतम कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा ये कहना है कि इससे सरकार की मंशा इकबाल पर सवाल उठाना गलत है कि सरकार चाहती है कि इस तरह की चीजें हो, जहां लूपहोल्स हुई है वो तो गड़बड़ है ही। और आम और खास क्या होता है? ना अपराधी आम और खास होते हैं, ना हम ये मानते हैं कि बिहार में कोई आम और खास है। घटनाएं किसी के साथ घट सकती है, और घटती है तो अति दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। हम तो उन चीजों को बताते ही, लेकिन रो गा कौन लोग रहे? वो लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं जिन लोगों ने सचमुच जंगल राज की स्थापना की, जिन लोगों के लिए अभी भी पॉलिटिक्स पोस्टर तक सीमित है, जिनके लिए लाशों पर राजनीति सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है, जो लोग बिहार को किसी भी गर्त में ढकेल देना चाहते हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे थे वो भी आपको याद हो। तो मसला यही है रुमाना जी, एक एक घटना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी जान जाती है वो भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमें लगता है कि सरकार, प्रशासन पूरी मुस्तैदी और जवाबदेही से अपना काम करे। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया कि जब आप और मैं पिछली बार डिबेट में मिले थे तो वो होली और जुमा एक साथ नहीं मनाया जा सकता, और आपने अभी कहा ना किस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे थे होली और जुमे को लेकर, तो बस तब भी मैंने कहा था, और एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि वो कुछ लोग जो थे वो एक तरफ बीजेपी के विधायक थे जिनकी तरफ से इस तरीके की बातें उठाई जा रही थी, दूसरी तरफ आप ही की पार्टी से जुड़ी हुई मेयर थी जिनको बाद में आपने नसीहत भी दी थी, और यही वो लोग थे सत्ताधारी गठबंधन से जुड़े हुए जो सवाल उठा रहे थे कि साहब जुमे की नमाज और होली का त्योहार एक साथ नहीं मनाया जा सकता। मैंने तब भी इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि आज आपने फिर यह बात दोहराई, इसलिए मैंने दोबारा इस बात का जिक्र किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।